हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक नए अपडेट के साथ आ चुके हैं। जो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो आई सिस्टम यानी कि कंजक्टिवाइटिस के बारे में होगी। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो हमने पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो सिस्टम के बारे में, कौन सा सिस्टम चल रहा था, आई सिस्टम चल रहा था, ठीक है। यानी कि जो एमएसएन था, यानी कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो एमएसएन है, एमएसएन के अंदर एक चैप्टर आई यानी कि आई चैप्टर के बारे में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जिसके अंदर ये बताया था कि आई क्या होती है, आई के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी उसकी लेयर्स होती हैं, क्या क्या होते हैं, कहाँ पर फोकस होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। और उसी के साथ साथ पहले वाली वीडियो में ये भी बताई थी कि जो आई सिस्टम है एमएसएन के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ चलेंगी, यानी कि कौन कौन सी टोटल डिजीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बता दी थी। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके हमारे चैनल पर पहले वाली वीडियो देखें, या फिर इस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए हम अपनी बिना कुछ देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, या फिर आज की हमारी जो डिजीज़ होगी वो कौन सी होगी, कंजक्टिवाइटिस होगी, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब आप जानते हैं, यानी कि नेम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो सबसे पहले चीज़ ये देख लिया, कंजक्टिव का मतलब क्या होता है। जो आई के अंदर एक पार्ट है कंजक्टिवा, आई के अंदर एक पार्ट था कंजक्टिवा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है इसके अंदर, आइटिस, यानी कि आइटिस का मतलब क्या है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि आइटिस का मतलब हमेशा इन्फ्लामेशन होगा। जिस भी डिजीज़ के पीछे या फिर जिस भी शब्द के पीछे आइटिस लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो क्या होगा, कंजक्टिवा का मतलब क्या होगा, कंजक्टिवा हो गया, कंजक्टिव का मतलब, और आइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन। यानी कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, यानी कि किसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, यानी कि कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो इट मे बी डिफाइन एज द ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये है इन्फ्लामेशन, ये क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है। यानी कि इट मे बी डिफाइन इज द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शंस ऑफ द कंजक्टिवा, यानी कि जो कंजक्टिवा होता है हमारी आई के अंदर, अगर कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। और जो कंजक्टिवा होता है हमारा, वो कौन कौन से पार्ट को कवर करके रखता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बताया गया है इसके अंदर। यानी कि कवरिंग वाइट पोर्शन ऑफ द आई, यानी कि आई का जो वाइट पोर्शन होता है उसे क्या करता है, जो कंजक्टिवा होता है वो कवर करके रखता है। मेम्ब्रेन ऑन द इनर पार्ट ऑफ द आई, यानी कि जो आई के अंदर जो इनर पार्ट होते हैं उन्हें भी कवर करके रखता है, और जो आईलिड्स होती हैं उन्हें भी कवर करके रखता है। ये कवरिंग कौन करता है, कंजक्टिवाइटिस करता है, ठीक है। और कंजक्टिवा करता है। और जो कंजक्टिवाइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है किसके अंदर, कंजक्टिवा के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम इसके टाइप देख लेते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस होता है कितने प्रकार का होता है, जो कंजक्टिवाइटिस होता है किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोबियल, यानी कि जो फर्स्ट टाइप होगा वो कौन सा होगा, माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है। माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस का मतलब आप जानते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कंजक्टिवाइटिस होगा उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस होता है ये बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया के कारण भी होता है, और वायरल यानी कि वायरस के कारण भी होता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस भी होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड नंबर पे आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है, यानी कि एलर्जी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी डस्ट से मान लो, या फिर कोई भी पोलन डस्ट हो गई, शुगर डस्ट, यानी कि किसी प्रकार की डस्ट हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आई के अंदर इचिंग चलने लग जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है वो होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो जो केमिकल कंजक्टिवाइटिस होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि जो केमिकल कंजक्टिव, यानी कि केमिकल की वजह से हमें जो प्रॉब्लम होती है हमारी आई के अंदर या फिर हमारे कंजक्टिवा के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जिस प्रकार से जैसे फिनोल, यानी कि फिनोल क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसकी वजह से हम क्या हो सकता है, केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। या फिर जो
सरफेस को, रूफ सरफेस को क्लीन करते हैं वो केमिकल हो गए, या किसी भी प्रकार का जो केमिकल होता है उनकी वजह से क्या हो जाता है, हमें केमिकल कंजक्टिवाइटिस होता है। उसके बाद देख लें कुछ अदर डिजीज़ भी होती हैं जिनके कारण भी हम क्या होते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो अदर डिजीज़ कौन कौन सी होंगी देख लीजिए। रोमेटिक आर्थराइटिस यानी कि रोमेटिक आर्थराइटिस की वजह से भी क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अल्सरेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमें अल्सर डिजीज है या फिर अल्सरेटिव डिजीज है, हमारे अल्सर हो रहे हैं बार बार मुंह के अंदर इधर, तो उससे भी क्या होता है, हमें कंजक्टिवाइटिस की संभावना हो सकती है। तो ये क्या थे, इनके टाइप थे जिनका मैंने क्या होता है एक्सप्लेन नहीं किया है इनको, क्योंकि इनके नाम से ही इनका पता चल रहा है। तो इस वजह से मैंने यहीं पर इनकी डेफिनेशन बता दी, यहीं पर इनका टाइप बता दी, क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला, यानी कि डेफिनेशन हमने बता दी, डेफिनेशंस क्या होती है, टाइप क्या होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो कंजक्टिवा होता है उसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम ऑफ द कंजक्टिवाइटिस। अगर मान लो किसी भी पेशेंट के अंदर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी पेशेंट के अंदर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, तो उसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे जिससे हम यह कंफर्म कर सकते हैं कि यह कंजक्टिवाइटिस है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन कौन कौन से देख लेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको अगर आई के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो सीधी सी बात है इचिंग जरूर होगी। तो क्या होगा, इचिंग आई, यानी कि आई के अंदर क्या होगा, इचिंग, यानी कि खुजली चलने लगेगी। उसके बाद बर्निंग सेंस, यानी कि बर्निंग सेंस भी आई के अंदर देखने को मिलेंगे। आई रेडनेस हो जाएगी, इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है, आई रेड हो जाती है और फोटोफोबिया होने लग जाता है। और एक्सेसिव टीयरिंग, यानी कि अगर मान लीजिए जो आई होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन होता है, उसके अंदर जो टीयर होते हैं वो एक्सेसिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में टीयर बहने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हमारे इस डिजीज़ के अंदर। अब आपको एक बात और बताता हूँ, जो साइन एंड सिम्टम होते हैं इन्हीं के आधार पर क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है, यानी इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंस हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, एक्सेसिव टीयरिंग हो रही है, इन्हीं के आधार पर क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट बताया जाएगा। ठीक है, और कुछ डायग्नोसिस के आधार पर भी इसका ट्रीटमेंट लिखा जाएगा। यानी कि यहीं तक समझ लीजिए, इसका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को क्या हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो उसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस किस प्रकार से करते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस रहते हैं उसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट को मान लीजिए कोई भी डिजीज़ हो रही थी, तो सबसे पहले उसको हिस्ट्री कलेक्शन लें, यानी कि उस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन अवश्य लें कि उसके अंदर पहले कोई डिजीज़ तो नहीं थी या पहले ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इस प्रकार से उसकी कंप्लीटली हिस्ट्री कलेक्शंस ले लें। हिस्ट्री कलेक्शंस के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशंस लें, यानी कि उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको फिजिक्स के अंदर कोई फिजिक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद देख लें अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो सीटी स्कैन करें, सीटी स्कैन से कन्फर्म पता चल जाता है, तो सीटी स्कैन करें। उसके बाद देख लेते हैं अगर आई है, आई के अंदर अगर इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन है तो विजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस के अंदर विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट ज़रूर करें, यानी कि विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विजुअल देखने के लिए या पेशेंट के अंदर विजुअल एक्टिविटी है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट्स को कल्चर करेंगे। ठीक है, यानी कि पेशेंट्स का कल्चर लेंगे और कल्चर को टेस्ट करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस है या नहीं। यानी कि इन्हीं प्रकार के आधार पर, यानी कि डायग्नोसिस वगैरह के आधार पर, इस सिम्टम्स के आधार पर मैं इसका ट्रीटमेंट बता दूंगा कि इसका ट्रीटमेंट होता क्या है या किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट देख लेते हैं। जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। तो आप पहले मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ, कुछ देख लीजिए। यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन के अंदर हमेशा एंटीबायोटिक दी जाती है। यानी कि जो इन्फेक्शन हो रहा है, या कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन हो रहा है मान लीजिए, तो इन्फेक्शन के अंदर आप वो पता है कि एंटीबायोटिक दी जाती है, या फिर इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होता है। तो सबसे पहले अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। यानी इस प्रकार से क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट को याद रखना, बहुत अच्छे से याद रहेगा। यानी कि इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, इनकी सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती हैं मेनली आई की डिजीज़ के अंदर या कंजक्टिवाइटिस के अंदर, तो टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यानी कि दो इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन दी जाती हैं। क्या होता है, जो टेट्रासाइक्लिन होता है और
ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है। ये दो एंटीबायोटिक होती हैं जो कंजक्टिवाइटिस के अंदर मेनली दी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं आई ड्रॉप, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को आई की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आई ड्रॉप अवश्य देते हैं। तो ठीक है, आई ड्रॉप एक इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमारी जो आई होती है उसको क्लियर करती है, डस्ट वगैरह से क्लीन कर देती है। उसके बाद टॉपिकल ऑइंटमेंट ऑफ द इरेथ्रोमाइसिन, यानी कि जो इरेथ्रोमाइसिन होती है ये भी एंटीबायोटिक होती है। तो इरेथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट देंगे टॉपिकली तरीके से, यानी कि ड्रॉप टाइप में देंगे, उसको ऑइंटमेंट देंगे जिससे आंखें क्या होंगे, क्लियर होंगी और अदर इन्फेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद देख लेते हैं एंटीहिस्टामिन ऑइंटमेंट देते हैं, यानी कि जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसके अंदर एंटीहिस्टामिन ऑइंटमेंट देते हैं जिससे जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है वो ट्रीट होने लग जाता है धीरे धीरे। तो उसके अंदर क्या करेंगे, एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस उसके अंदर मेनली एंटीहिस्टामिन ऑइंटमेंट ही दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो और क्या देते हैं, जो अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसके अंदर ZnSO4 क्या करेंगे 1%, यानी कि ZnOSO4 तो क्या लेंगे 1% लेंगे, और जो बोरिक एसिड है उसको क्या लेंगे 2% लेंगे। शुड बी यूज्ड एज द आई ड्रॉप एंड 3 से टाइम इन द डे, यानी क्या करेंगे आप इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि हम एक आई ड्रॉप लेंगे, यानी कि एक आई ड्रॉप लेंगे, आई ड्रॉप के अंदर क्या करेंगे जो ZnSO4 तो क्या करेंगे 1% लेंगे, और जो बोरिक एसिड है बोरिक एसिड 2% लेंगे, और जो 1% ZnSO4 लिया 2% बोरिक एसिड लिया, इन दोनों को आई ड्रॉप में डालकर, यानी कि आई ड्रॉप के अंदर इनको रख कर और एक दिन के अंदर, यानी कि 1 डे में 3 से 4 बार क्या करना है, आई के अंदर ड्रॉप डालनी है। आई 3 से 4 बार क्या करना, आई होती है उसके अंदर ड्रॉप डालनी है, जिससे क्या करता है ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको ट्रीट करने में बहुत ही हेल्प होती है। उसके बाद जो अगली ट्रीटमेंट है वो एसाइक्लोवीर, यानी एसाइक्लोवीर क्या है, एक टैबलेट है, और एसाइक्लोवीर किस में दी जाती है, मेनली वायरल इन्फेक्शन के अंदर, यानी कि मेनली वायरल इन्फेक्शन के अंदर ही क्या दी जाती है, एसाइक्लोवीर दी जाती है। तो जो एसाइक्लोवीर है वो वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जी जो कंजक्टिवाइटिस है वो बैक्टीरियल भी है और जो वायरल भी है, तो अगर तो इसलिए क्या करेंगे एसाइक्लोवीर भी देंगे, जिससे क्या होगा जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है उससे हम बच के रहेंगे, या अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है पहले से तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसलिए हम क्या एसाइक्लोवीर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जो मेनली जो एसाइक्लोवीर है जो ये टैबलेट है ये किस पेशेंट के अंदर दी जाती है, HIV, यानी कि HIV के पेशेंट के अंदर क्या चलती है, एसाइक्लोवीर चलती है। बट लेकिन यह क्या है, वायरल इन्फेक्शंस डिजीज़ भी है, यानी कि वायरल इन्फेक्शंस क्या है, टैबलेट है, यानी कि वायरल इन्फेक्शंस की एक टैबलेट है, इसलिए इसे अदर वायरल इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली कहाँ चलती है, HIV के अंदर चलती है। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये क्या थी, एक डिजीज़ थी, आई की डिजीज़ थी, ठीक है। और जो ये आई की डिजीज़ थी ये नॉर्मल डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से है, यानी कि एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद यानी कि इससे के अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट चलेगा ये तो मैनेजमेंट हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। और जो मैनेजमेंट हो गया तो उसके बाद देख लेते हैं इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट और करना पड़ता है, ध्यान रखना नर्सिंग मैनेजमेंट और आएगा, जिसके अंदर डायग्नोसिस लिखे जाएंगे सबसे पहले, और डायग्नोसिस असिस्ट करने के बाद, जैसे ही डायग्नोसिस असिस्ट किया तो डायग्नोस असिस्ट करने के बाद उसका जो मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा। तो ये मैं आपको जो आई है इसके अंदर एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा, और आई को नॉर्मल तरीका के लिए जो आई पूरा जो सिस्टम है इसका एक ट्रीटमेंट यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस एक सम्मिलित में बता दूंगा लास्ट के अंदर, जो कि आप सभी जो आई डिजीज हैं उनके अंदर दे सकते हैं। कॉमन जो मैनेजमेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट वो बता दूंगा आपको, तो कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको जब भी आपको ज़रूरत होगी तब मैं ये